छोटी गाड़ी जो है मोर्चरी की मानी जाती है, डेड बॉडीज को जिसमें लेके जाते जी जी जी। हैं। बड़ी गाड़ी स्टेटस सिंबल है, यानी हाथी काला, हाथी की सवारी है वो। तो नंबर गाड़ी का हमेशा ऐसा लेना चाहिए जो बढ़ते क्रम में आखिरी नंबर सबसे बड़ा होना चाहिए। वास्तु के हिसाब से कहाँ बैठ के पढ़ाई करें कि अच्छे नंबर आएंगे, मन भी लगे पढ़ाई में? कमर निकाल के नहीं पढ़ें, किताबों को बिखेर के ना पढ़ें, या जो भी स्टडी मटेरियल है तो किसी से गिफ्ट नहीं लेना। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। एक नया पॉडकास्ट आज फिर आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। आज के पॉडकास्ट में आज हम बात करने वाले हैं वास्तु को लेकर। एक्चुअल में वास्तु क्या है, ये कैसे हमारी लाइफ में काम करता है, क्या वास्तु ही है जिससे हमारी लाइफ जुड़ी हुई है। बहुत सारे मिथ पर आज हम बात करेंगे इस पॉडकास्ट में कि कैसे वास्तु आपकी लाइफ को बदल सकता है। क्या कोई रेमेडी होती हैं जिससे वास्तु को हम ठीक कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका किचन है, बेडरूम है, तो क्या वो गलत है, टॉयलेट है तो वो गलत है, कैसे सही कर सकते हैं। बहुत सारी बातें इस पॉडकास्ट में आज होने वाली हैं। आपके जो भी सवाल थे, जो मिथ आपके माइंड में चल रहे थे, इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद दूर होने वाले। क्योंकि जितने भी पॉडकास्ट आपने आज तक देखे होंगे वास्तु को लेकर, उन सबसे अलग ये वास्तु का पॉडकास्ट है। यहाँ पर आज हम रियलिटी पर बात करने वाले हैं। यहाँ आपको जो रेमेडी दी जाएंगी वो ऐसी रेमेडी होंगी जो एक्चुअल में वर्क कर रही हैं। वो केवल रील वाली रेमेडी नहीं होने वाली हैं, वो वर्क करेंगी आपकी सीधी लाइफ को लेकर। इसके लिए जो हमारे आज ख़ास मेहमान हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, वो कोई डॉक्टर नहीं है, वो कोई आचार्य नहीं है, वो कोई ज्योतिष नहीं है, वो एक जाना माना नाम है। जी, हम बात कर रहे हैं श्री नरेश सिंघल जी की, जो बहुत बड़े वास्तु एक्सपर्ट हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जितनी तारीफ आपकी की जाए उतना कम। मेरे पास कहते हैं ना, पॉडकास्ट में शब्द ओपनिंग में कम पड़ गए आपके लिए बोलने के लिए। बहुत पॉडकास्ट कर लिए वास्तु एक्सपर्ट्स के लेकर, बहुत सारी चीज़ें उनसे पूछ लिए। आज एकदम अलग माइंडसेट के साथ आपके साथ हम बैठे हैं। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा, श्री नरेश सिंघल कौन है? ना डॉक्टर हैं, ना आचार्य हैं, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम तो आपने बताया, नरेश सिंघल है मेरा नाम। मैं अपने नाम के आगे कभी डॉक्टर, आचार्य, एक्सपर्ट ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। रीज़न दो हैं। एक तो जो लोग डॉक्टर लगाते हैं वो अपने अंतरात्मा से पूछें या लीगली पूछें कि उनको डॉक्टर बनाया किसने। जिस चीज़ में डॉक्टरेट होता ही नहीं है, जिसमें गवर्नमेंट ने को मान्यता दी ही नहीं है, आप डॉक्टर कैसे लिख सकते हैं? अभी लिखते कैसे हैं? मैंने एक सेमिनार किया, उसमें आपको एक मोमेंटो दिया, आपसे कुछ पैसे लिए और अपने को डॉक्टर की वो दे दी। डॉक्टर का मतलब क्या होता है? या तो MBBS डॉक्टर होगा या PhD डॉक्टर होगा, वही डॉक्टर हो सकता है ना। बिल्कुल। जिस चीज़ के इसमें कोई मान्यता ही नहीं है। हम मुरली मनोहर जोशी जी ने और अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के इस ज्योतिष को लिए काफ़ी उन्होंने प्रयास किया था कि भाई इसको कोर्स में लिया जाए, तो उन्होंने कहा नहीं, इसको कला में लिया जाएगा। कला के लिए वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो इसलिए आज तक भी पेंडिंग ही है। ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है कि हम डॉक्टरेट किसी और चीज़ में कर लेते हैं, उसके बाद हम ज्योतिष में आ जाते हैं या वास्तु में आ जाते हैं, किसी भी ऑक्यूपेशनल साइंस में आते हैं, तो हम अपने नाम के आगे तो डॉक्टर ही लिखवाते हैं। उनसे मैं माफ़ी चाहूँगा, वो एक्चुअल में डॉक्टर है। ठीक है ना। मैंने किसी भी सब्जेक्ट में अगर PhD किया तो अपने नाम के आगे डॉक्टर तो लगाऊंगा ही ना। बिल्कुल। वो एक अलग बात हो गई। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि ज्योतिष में PhD किया हुआ है। ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा उसका बेनिफिट ले लेते हैं और लोगों को लगता है क्योंकि हाँ होता ही होगा जब डॉक्टर लिखा है। दूसरी चीज़, लोगों को ये नहीं पता कि आचार्य किसको बोलते हैं। आचार्य या आचार्य, उनको दोनों ही नहीं मालूम है। फीमेल भी आचार्य लिखते हैं, मेल भी आचार्य लिखते हैं, दोनों के लिए अलग अलग है। ठीक है ना। और आचार्य का मतलब होता है जो वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को पढ़ाता हो, वो आचार्य होता है। ठीक है। या इसको इसका ज्ञान हो। ठीक है ना। तो मैं अपने नाम का एक्सपर्ट मैं इसलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि मैं खुद ही अभी अपने आप को स्टूडेंट मानता हूँ। मैं भी कुछ ना कुछ सीखता ही रहता हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि एक्सपर्ट तो पता नहीं का 7 जन्म बाद होऊंगा। इसलिए मैं अपने नाम के आगे सिर्फ कंसल्टेंट लिखता हूँ कि मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ। सर, लेकिन आप वास्तु नरेश तो लिखते हैं, तो वास्तु में क्या मतलब? आप वास्तु नरेश का मतलब हो गया कि वास्तु के राजा। जी जी। इसका क्या मतलब है? आप वास्तु का राजा मानते हैं खुद को? नहीं, मैं वास्तु का राजा मैं नहीं मानता हूँ। बिल्कुल आपका वास्तु मैं करता हूँ, नरेश मेरा नाम है। तो एक कोइंसिडेंट है कि वास्तु नरेश, अब इसको ऊपर ये दिया गया था। मैं नेपाल में गया था, तो वहाँ पे नेपाल के राजा ने मुझे एक चीज़ बोली थी। मेरी जब मुलाकात थी, कहते मैं नेपाल नरेश, तुम वास्तु नरेश। तो मेरी कंपनी का नाम तो वैदिक वास्तु विजन था।
तो उससे मेरी कंपनी का नाम भी यही हो गया। आपने कभी पैसे जमा कराने तो मेरा अकाउंट नंबर भी इसी नाम से है। तो इस तरीके से है। तो मैं अपने आप को नरेश ऐसा नहीं मानता हूँ। हाँ, मैं इतना जरूर मैं मानता हूँ कि किसी ने मेरे को सम्मान से ये नाम दिया और मैं उसको अभी तक भी कंटिन्यू कर रहा हूँ और करना भी चाहूँ। सर, जैसे शुरुआत में मैंने बात करी कि वास्तु को लेकर बहुत कुछ जानने वाले हैं, तो मेरा पहला जो सवाल आपसे इस पॉडकास्ट में वो यही है कि अगर हम ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष डिपेंड करता है कि हमारे वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर पाता है जी। और वास्तु से हम ये जान पाते हैं कि जिस घर में हम रह रहे हैं, जिस ऑफिस में हम रह रहे हैं, वो हमारे लिए सही है या गलत है। तो पहले आप हमें ये समझाइए कि वास्तु और ज्योतिष है क्या, इन दोनों में क्या अंतर है? हाँ, ये बड़ा लोगों ने इसको मिक्स किया हुआ है और ये मिक्स है भी। पहली बात बता देता हूँ कि ज्योतिष एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसका एक छोटा सा पार्ट वास्तु है। अच्छा। जबकि मैं खुद वास्तु कंसल्टेंट हूँ, उसका एक छोटा सा पार्ट है जो वास्तु। जी। अब इन दोनों में संबंध क्या है, अंतर क्या है? आप मान लीजिए दो जुड़वा भाई हैं या जुड़वा बहनें हैं या जो बहन भाई हैं, उनका पैदा होने का समय तो एक ही है, लेकिन उनकी एक भाई डॉक्टर बन सकता है, दूसरा डकैत भी बन सकता है। ठीक है ना? तो एक आम आदमी सोचता है यार कि सभी चीज़ें एक ही जैसी होनी चाहिए, क्योंकि वो तो जुड़वे हैं, उनके तो पैदा होने में 1 सेकंड का ही फ़र्क है। ठीक है ना? या ये 2 मिनट का फ़र्क है या मिनिमम फ़र्क है। जी। तो ऐसा नहीं है, इसको हम प्रारब्ध बोलते हैं, उसको पिछले जन्म के कर्म बोलते हैं। तो अब बात करें कि ज्योतिष और वास्तु में अंतर, जो आपका मूल क्वेश्चन था। ज्योतिष व्यक्ति विशेष के बारे में बताता है। अच्छा। आप किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे, वो व्यक्ति विशेष आपके बारे में बताएगा। ठीक है ना? कि आप एंकर बनेंगे, आपका टीवी चैनल होगा या जो भी कुछ होगा, या आप एक्टर बनेंगे, जो भी बनेंगे आप, वो आपके बारे में एक काफ़ी कुछ बता देगा। बेसिक बातें वही बता देगा वो। वास्तु वहाँ पे रहने वालों के बारे में बताएगा। अभी हम यहाँ पर पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पे 3 लोग हैं, तो वो सब लेकर के हम बात करेंगे। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो सबके लिए एक जैसा चाहिए। बिल्कुल सर। हमारे यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो कि कोई रजाई या कंबल लेके बैठा हो जिसको बहुत ठंड लग रही हो या जिसको बहुत गर्मी लग रही हो। अपवाद हर जगह हो सकते हैं, वो एक अलग बात है। तो वास्तु वहाँ पे रहने वालों की बात करता है, ज्योतिष व्यक्ति विशेष की बात करता है। ये इसका बड़ा अंतर है। और दोनों में कॉमन चीज़ें क्या हैं कि दोनों की दोनों चीज़ें मानव कल्याण के लिए बनी है। बिल्कुल। दोनों का जो सोच है, दोनों का जो उत्तर है, जो आंसर है, वो सामने वाले का भला करना ही है कि किसी भी तरीके से अपने जीवन को समृद्ध बना सके, सुखी बना सके, स्वस्थ बना सके या अपने को तरक्की पे ले जा सके। सर, जैसे कि आपने बताया और हम आपके जो वीडियोस देखते हैं, आपका ध्येय बहुत क्लियर होता है, लोगों की हेल्प करने का आपका उद्देश्य होता है, लेकिन सब ये नहीं सोच रहे हैं। आजकल बहुत क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, यूट्यूब वगैरह अगर हम जो भी देखें तो वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। आप 1 महीने का कोर्स कीजिए, एस्ट्रोलॉजर बन जाइए, ज्योतिष बन जाइए और वास्तु एक्सपर्ट बन जाइए, न्यूमरोलॉजी जान लीजिए। क्या पॉसिबल है इतने कम समय में ज्योतिष या फिर वास्तु को समझना? क्योंकि आप अभी तक ये बोल रहे हैं कि मैं अभी तक सीख रहा हूँ। देखिए, मैंने जब अपने गुरुजी से क्वेश्चन किया था, मेरे गुरुजी उस समय 76 ईयर्स के थे, 76 साल के थे। अब नहीं, उनका स्वर्गवास हो गया। मेरे एक दूसरे गुरुजी हैं, वो मोमडन हैं, इंजीनियर HM सलीम। और डॉक्टर पूर्णचंद्र राव जी, वो तो उनको गए को भी काफ़ी समय हो गया, काफ़ी साल हो गए। जी। ठीक है। तो मेरे जो दूसरे गुरुजी हैं इंजीनियर HM सलीम, वो भी हैं और ऊपर वाले की कृपा से स्वस्थ हैं। जी। तो हमसे ज़्यादा एक्टिव है। तो आपकी जो बात थी कि मैं टेक्नोलॉजी की तो बात करूँगा, नो डाउट उसका बेनिफिट लेना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं, हमारे टाइम पे तो हम दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में जाते थे, तो वहाँ से किताब निकाल कर लाते थे, हमें पता नहीं होता था वस्तु है या वास्तु है। तो एक टेक्नोलॉजी तो आई है, जैसे पॉडकास्ट से हम सभी लोग, आप उस नॉलेज को जो कि हमने बरसों में ली, आप उसको 2 घंटे में स्प्रेड कर सकते हैं। मैं उस टेक्नोलॉजी की बात में उसका अगेंस्ट नहीं हूँ, बट दोनों चीज़ों में ना फ़र्क है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि टेक्नोलॉजी अलग चीज़ है, शिक्षा भी एक अलग चीज़ है। ठीक है ना? एक होती है दीक्षा। जब तक दीक्षा नहीं होती तो आपकी शिक्षा फलीभूत नहीं होती। उसका हमारे पास महाभारत में उसका एग्जाम्पल मिलता है ना, कि उन्होंने बोला था कि उन्हें झूठ बोला कि ये तो क्षत्रिय का बेटा है, ठीक, तो तू विद्या भूल जाएगा। ठीक है ना? तो उसको दीक्षा नहीं मिली। तो शिक्षा आप कहीं से भी ले सकते हैं, दीक्षा आपको गुरु से लेनी होती है, एक चीज़। दूसरी चीज़, एक है सरस्वती और एक है बृहस्पति। सरस्वती यानी बुक। वो बुक चाहे वो डिजिटल बुक हो चाहे ई बुक हो,
चाहे वो आपका पॉडकास्ट हो या वो यूट्यूब हो, ठीक है ना, वो पुस्तक हो गई एक तरीके की, वो सरस्वती हो गई। आप रीडिंग कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत पढ़ सकते हैं, लेकिन ज्ञान इंटरनल चीज़ है। और ये जो सब्जेक्ट है ना, ये ज्ञान से रिलेटेड है, ये अंदर से आता है। तो दोनों में मैंने आपको बताया कि ऐसा उस चीज़ का फ़ायदा लेना चाहिए। बट इस तरीके से हम सोचते हैं कि 99 रुपीज़ में कोर्स होते हैं, 15 दिन में कोर्स होते हैं, 2 दिन में। हम लोग भी वर्कशॉप कराते हैं, हम लोग भी करते हैं, मना नहीं कर रहा हूँ मैं, हम इससे को अछूते नहीं हैं। बट मैं ये बात पहले क्लियर बोलता हूँ, लोग पहले मेरे लिखा होता है, मेरा ना नोट बना के भेजता हूँ। अच्छा। कि आपको ये जस्ट एक अवेयर, आपसे अवेयर होंगे, आपको इससे एक्सपोजर मिलेगा। आप इसका एक्सपर्ट नहीं बन सकते, आपको इसके डायमेंशन तो मिलेंगी कि कहाँ तक है ये सब्जेक्ट। सर फिर तो नुकसान हो जाता होगा, सच बोल देते हैं आप। नहीं, मुझे ये लगता है कि आज का टाइम ना ऐसा है कि उतना ना हम डर के हमारे झूठ बोलते हैं, सच बोल के मुझे लगता है उससे ज़्यादा पैसा मिल जाता है। या आप सब समय बदल गया है, आप जितना ट्रांसपेरेंट है, जितने क्लियर हैं, जितने सच है, उतना मिलता है। एप्पल 2 लाख रुपये का, 1.5 लाख रुपये का फ़ोन बेचता है ना, ट्रांसपेरेंट है ना भैया, 1.5 लाख का ही है ना। दूसरे को फ़ोन का आपको 15,000 रुपये का बेचना मुश्किल है, उसके लिए कितना कंपटीशन है। एप्पल की कितने की ऐड आती है, मर्सिडीज़ की कितनी ऐड आती है। मैं गंदा एग्जांपल लेता हूँ, महंगी विस्की जितनी भी हैं उनकी कोई ऐड ही नहीं आती, सस्ती विस्की की खूब ऐड आती है जी। आपको मर्सिडीज़ की ऐड कभी नहीं मिलेगी, और आपको मारुति की ऐड मिलेगी, क्योंकि उसको मालूम है मेरा सेगमेंट क्या है, कि जो उसका सेगमेंट है। इसी तरीके से मेरा भी जो सेगमेंट है, बुरा नहीं माने कोई, मेरा भी सेगमेंट वो नहीं है जो मुझे यूट्यूब पे देखता है। मेरा वो सेगमेंट है ही वही जिसके पास यूट्यूब देखने का टाइम नहीं है। बिल्कुल। कोई लोगों को ना इंसल्ट फील होती है, बट मैं उनकी इंसल्ट के नज़रिए से नहीं बोलता ये बात। मैं कहता हूँ कि जो क्लाइंट मेरे ऑफिस में आ गया वो तो बेचारा गरीब आदमी है, पैसे वाला तो मुझे बुलाएगा। लेकिन सर वास्तु के नाम पे भी एक तरह से स्कैम भी तो हो रहा है ना, ये लोगों को डराना, उन्हें एकदम से परेशान कर देना। लोग किस लिए जा रहे हैं, एक वास्तु अगर कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वास्तु एक्सपर्ट क्या कर रहा है, उन्हें डरा रहा है। अगर फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, अब उसका अगर जो फर्स्ट फ्लोर बना है उसी के बिहार पे उसके 30 या 40 फ्लोर जो भी हैं सारे एक जैसे ही बनेंगे। अगर उनका किचन या मैं टॉयलेट की बात कर लूँ, बेडरूम की बात कर लूँ, अगर वो नॉर्थ ईस्ट में बना है, वो एक जैसा ही हर फ्लोर पे बन रहा है जी। अब ज़रूरी नहीं है ना उस 50 मंजिल की फ्लोर की जो बिल्डिंग है उसके अंदर सबको कैंसर होगा या सब बीमार पड़े होंगे। सबकी लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम होगी, किसी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वास्तु क्यों डराते हैं इस नाम पे? नहीं, ये तो आपका दोनों बातें ना आपकी विरोधाभास है। कि पहली बात तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि वो डराना हमारी जो है ना, कुछ चीज़ों में ना मजबूरी हो गई है। हमें क्लाइंट या आप या हम, किसी जगह हम भी क्लाइंट हैं, ठीक है ना, किसी जगह हम भी ग्राहक हैं। बिल्कुल सर। तो हम पैसा कब देते हैं, या तो हम डर के मारे देते हैं या हम लालच में देते हैं। इवन देन भगवान की पूजा भी हम डर के मारे करते हैं या हम लालच में करते हैं कि भगवान मेरे मैया रानी मेरी लाटरी लग जाए। मैं जब छोटा होता था जागरण में जाता था, कहता मैया मेरी लाटरी लग जाए तो मैं हलवा पूड़ी बांटूंगी, जी। ठीक है ना। तो मैं ऐसे सुनता था, मुझे बड़ा अजीब लगता था उस टाइम जी जी। है कि जैसे माता रानी ने हमारे को 10 लाख रुपए की लाटरी लगवाने की, हलवा पूड़ी अपने आप से नहीं खा सकती बिल्कुल है। सही बात। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था उस टाइम, जबकि मैं बच्चा था, मैं 6th 7th 8th की बातें बता रहा हूँ मैं। अच्छा। तो मुझे बड़ा अजीब उस टाइम में मेरे को ये क्वेश्चन रहता था। तो कहने का मेरा मतलब 2 बातें हैं कि या तो हम डर के मारे पैसा देते हैं या लालच के मारे देते हैं। थोड़ा तो जो क्लाइंट है उसको थोड़ा समझदार होना चाहिए, ठीक है ना। और आप लोगों की वजह से क्लाइंट बहुत समझदार भी हो गए हैं, अब ऐसे मूर्ख नहीं बनते वो, ठीक है ना। अब दूसरी बात ये है कि अब एक चीज़ है ही डरने वाली कि भैया तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, तो वो खुशी से थोड़ी ना बोलेगा, उसको डरा के तो बोलेगा, उसको बोलेगा ना भाई ठीक तो है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहता है अगर आप 2 घंटे लेट हो जाते तो ये जो चीज़ें गड़बड़ हो जाती है आपकी, यही आपका पेशेंट बचना मुश्किल हो जाता। कहता वो ठीक ही रहा है ना, ठीक है, तो ऊपर वाले की कृपा से हो सकता है वो 4 घंटे भी बचता है, और या वो इलाज के बाद भी मर सकता है। ये एक अलग विषय हो गया। अब दूसरी बात, आपके बीच में आपने एक बात कही कि अगर कोई घर 10 मंजिल है तो सबकी किचन तो सेम है या सबका आर्किटेक्चर प्लान तो सेम है, तो सबका वास्तु इम्पैक्ट भी एक ही जैसा होना चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यदि सबका वास्तु एक ही जैसा होता तो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि सबकी डेट ऑफ बर्थ सेम है तो सबका सब एक जैसा होना चाहिए। तो बट सर ये तो बना तो एक ही जैसा है ना घर तो। नहीं ना, वही तो बताना चाह रहा हूँ कि एक ही जैसा वास्तु ये फिक्स फार्मूला नहीं है, सबके लिए एक जैसा असर नहीं करेगा।
तो जो वास्तु जिस तरह से भी आपने कहा कि एक बिल्डिंग पूरी एक तरह से बनी हुई है, तो मेरा हॉरोस्कोप अलग है, इनका अलग है, हो सकता है मेरे लिए फायदेमंद और इनके लिए नुकसानदेह, ऐसा हो सकता है? हॉरोस्कोप के अलावा भी बात करता हूँ। जी Yes, yes, बताइए। please. जैसे किसी का काम लोहे का है और उसका घर साउथ फेसिंग है, ठीक। उसके लिए वो अच्छा है। मैं वहाँ पे मैं टीचर हूँ, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो मेरे लिए हो सकता है उतना अच्छा ना हो, अच्छा, ठीक है ना। तो नेचर ऑफ बिजनेस या नेचर ऑफ जॉब या नेचर ऑफ प्रोफेशन उस पर डिपेंड करता है। फिर नंबर 2 उस पर जो वहाँ रह रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, वो किस विल पावर का व्यक्ति है। ओके। चलिए विल पावर आपको नहीं समझ में आती, उसकी किस डेट ऑफ बर्थ का है वो, ठीक है ना। डेट ऑफ बर्थ। इसीलिए हम बोलते हैं कस्टमाइज्ड वास्तु। अच्छा, तो ऐसे डरा नहीं देना चाहिए, हवा नहीं है। इसलिए आप बहुत लोग देखते होंगे, यार हमने तो कभी किसी ज्योतिषी के पास नहीं गए, हमने तो किसी वास्तु वाले के पास नहीं गए, हमने तो अपने 3 बच्चों की शादियां कर दी, भगवान की दया से सब सुखी हैं। उन्होंने नहीं दिखाया, उन्होंने नहीं बताया, उनकी आदतन ही वो चीज़ें ठीक हैं। जैसे आपको आदतन सेब खाना पसंद है, आप तो स्वाद के मारे सेब खा रहे हो, पर मेडिकली तो वो अलग काम कर रहा है ना, मेडिकली तो वो अलग काम कर रहा है ना। आपको आदतन है रीडिंग करने की, बुक पढ़ने की, तो आप तो ऑटोमेटिकली विद्वान हो ही गए ना। बिल्कुल सर। भले आप किसी कॉलेज में नहीं भी गए हो, आपको ज्ञान तो हो ही सकता है ना। तो इसलिए ये कहना कि सबका एक ही जैसा है, नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि वास्तु सबके लिए एक जैसा नहीं है, ओके। ठीक है। कुछ फंडामेंटल्स हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट की आपने बात की कि नॉर्थ ईस्ट में यदि किचन है या टॉयलेट है, इसका इम्पैक्ट सबके ऊपर आएगा ही आएगा। किसी के पास कम आए, किसी के पास ज़्यादा आए, फैमिली में किसी मेंबर्स के पास आए, किसी का। हम देखते हैं उसको बाहरी रूप से कि उसका पैसा कौन सा है, उसकी गाड़ी, हमें ये दिखता है ये मर्सिडीज में जा रहा है, ठीक है ना। हमें ये नहीं पता था ये मर्सिडीज की किस्त नहीं जा रही, सहमत। ठीक है ना। जी। तो हम उसको बाहरी रूप से देख के तो नहीं इसका कोई जज कर सकते इसको, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ जितने भी व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, एक बड़ा फंडामेंटल है, अगर हमारे बीच में कोई एक पागल है तो उसका अलग बिहेव हो हमसे, हाँ। ठीक है ना। तो हमें ये कंडीशन है, आपने लड़की देखने जाना, अपने लिए आपने लड़का देखना है, वो साधारण हो, गरीब हो, थोड़ा कम पढ़ा लिखा भी हो, चल जाएगा। लेकिन मैं कहूँ नहीं, देखो जी पैसे वाला भी बहुत है, लेकिन है पागल, सुंदर भी बहुत है, पागल है, तो आप शादी करोगे? नहीं करोगे ना। तो ये कंडीशन है, ये कि आप पागल से शादी नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। तो इसी तरीके से कुछ एक दोष ऐसे होते हैं जिससे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, करना ही नहीं चाहिए, जिसमें हमें ना तो किसी डेट ऑफ बर्थ की जरूरत है, ना ही उससे हमें डरना ही चाहिए। सर एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी, वास्तु को लेकर बहुत लोग ना बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर बताते हैं बातें। जैसे कि अभी हम पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, तो ये जगह जहाँ पर मैं बैठकर बात कर रही हूँ, बहुत से लोग ये भी बोलेंगे कि इस जगह बैठकर ना बात करो, आप अगर वहाँ बैठकर बात करोगे तो आप ज़्यादा फेमस होगे, पॉडकास्ट ज़्यादा चलेगा, हो सकता है ये सेट उधर हम अगर लगाएं तो वो ज़्यादा चलेगा। तो क्या वास्तु इतना पर्टिकुलर भी है? कुछ मामलों में है। किन किन मामलों में हो सकता है? मान लीजिए आपकी परमानेंट सिटिंग है, ठीक है। आप हमेशा यहाँ बैठते हैं, ओके। तो फिर इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आया वो गेस्ट है, जी। वो यहाँ पे 2 घंटे के लिए आया, 3 घंटे के लिए आया, आधे घंटे के लिए आया, 20 मिनट के लिए आया, जा रहा है, उसके ऊपर वास्तु नहीं करेगा काम। ओके। जिस तरीके से सोते तो आप होटल में भी हैं और घर में भी सोते हैं, लेकिन वहाँ पे आप होटल के रूम का वास्तु देख के नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको टेम्परेरी रुकना, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। तो इसलिए अगर आपकी ये परमानेंट सीट है तो नेचुरली आपको इसको सोचना चाहिए। ओके। तो फिर तो ये बात है, अच्छा। यार ये इतनी छोटी सी बात नहीं है। नहीं जी नहीं। एक मैं क्या एग्जांपल देता हूँ, आप मेरे ऑफिस में आएंगे जी जी। तो आप कहाँ बैठेंगे? मेरे सामने वाली चेयर पे, बिल्कुल। और मैं सामने, है ना। हाँ जी। जो सामने चेयर पे बैठा है वो ऑटोमेटिकली पता है कि इसको ये बॉस है और सामने वाला विजिटर है, जी। ठीक है ना। अब दिशा का इतना छोटा ही तो फर्क है, एक ही कैबिन में बैठने के बावजूद भी वो आपका डेजिग्नेशन बता देता है कि आप विजिटर हैं या बॉस हैं। इसी तरीके से डायरेक्शन ये बताती है कि आप विजिटर रहने वाले हैं या बॉस बनने वाले हैं। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी। अब जैसे घर की वास्तु की बात आती है, वो हम फिक्स करवा लेते हैं, ठीक है। वास्तु एक्सपर्ट से हमने बात की, विशेषज्ञ से बात की, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको लेकर हमने फिक्स करवा लिया। अब ऑफिस में हूँ, मेरी सिटिंग जो भी है
उसका वास्तु अगर ख़राब है, उसको मैं फिक्स तो नहीं करवा सकती, मुझे 8 घंटे या 10 घंटे ऑफिस में देने हैं, तो वहाँ पर क्या हम कोई चेंजेस करके उसकी वास्तु को इन्हेंस कर सकते हैं? और अगर मुझे नहीं भी पता हो कि मेरा वास्तु वहाँ पर सही है या ख़राब, तो कोई रेमेडी ऐसी हो कि वो मेरे लिए अच्छा काम करे? हमें ना इतना कमज़ोर ये बनना चाहिए कि हर चीज़ के लिए रेमेडी देखें, ओके। नंबर 1। नंबर 2, इन जनरल हमें ये देखना चाहिए कि हमारा मुंह ईस्ट की तरफ हो या नॉर्थ की तरफ हो या साउथ की तरफ हो या वेस्ट की तरफ हो, उप दिशाओं की तरफ ना हो। अच्छा, जो साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट है ना, ये ओके, इस सब तरह। उप दिशाओं, यानी मेन जो क्रॉस डायरेक्शन है जिसको हम न्यूज बोलते हैं, ओके। NEWS है ना, न्यूज। न्यूज उसी से बना है, हाँ जी। चारों दिशाओं से, ठीक है ना। आप लोग तो न्यूज वाले आदमी हैं, तो ये न्यूज उसी से बना है, तो वो उस पर अगर हो तो ज़्यादा बेटर है। दूसरी चीज़, हमें क्लैरिटी रखनी चाहिए माइंड में भी और टेबल पे भी, अपने डेस्क पे भी, ओके। बिखरा के नहीं रखनी चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप पेन का यूज़ करते हैं, ठीक है, भले आप एक आजकल का पेन का यूज़ ज़्यादा रहा नहीं है क्योंकि कंप्यूटर पे हो गया, लैपटॉप पे हो गया ना, तो फिर भी पेन एंड तो आप साइन मारते ही हैं, तो वो पेन आपका एक ही रखें। अच्छा। दूसरी जो चीज़ें हैं, जो आपका लैपटॉप है या कंप्यूटर है या डेस्कटॉप है, जो भी कुछ है, वो क्लियर होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, खुद का आपका उस पर मन लगना चाहिए। ये नहीं कि आपने चाय पी, आधे घंटे से कप में अंदर चाय जम गई है लेकिन कप वहाँ से उठा नहीं, तो इमीडिएट उठना चाहिए। जैसे आपने चाय पी ली, जितना अर्लीस्ट पॉसिबल है उसको हटाओ वहाँ से। आपने यहाँ पे पानी पी लिया, गिलास जूठा हो गया या जो भी कुछ है, ठीक है ना, उसको हटाइए। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है। थोड़ा सा इसमें अलग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पे डिपेंड करता है। किसी प्रोफेशनल है तो उसके लिए अलग चीज़ें हैं, कोई एडवोकेट है, CA है या कोई है तो उसके लिए अलग रूल है, डॉक्टर है अलग रूल। अब कोई बिजनेसमैन है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई ट्रेडर है, ठीक है ना, या कोई शेयर्स मार्केट में काम कर रहा है, तो ये थोड़ा सा रूल बदलते हैं उनके लिए। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि आपको कुछ लोग मोबाइल में भी लगाते हैं या उसमें लगा लेते हैं भगवान की फ़ोटो और फिल्मी गाने लगा लेते हैं भी धीरे धीरे, तो बेटर है यार फिल्मी लगा लो ना, आप शाहिद कपूर की लगा लो ना, या जो भी आपका कैटरीना कैफ के लगा लो ना भाई, भगवान का नाम लगा के ही क्यों कर रहे हो। जो उच्च अधिकारी हैं, दंडाधिकारी हैं, IAS हैं, IPS हैं, उनको सेडान गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, ऊंची गाड़ी लेनी चाहिए। अच्छा। मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने किसी जज के यहाँ गया तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा जी, मुझे नहीं मालूम था उस टाइम तक कि जज हैं, अच्छा। मुझे जिन्होंने भेजा था ऐसे ही भेज दिया था। तो मैंने कहा जी आपके पास गाड़ी कौन सी है? उसको बड़ा अजीब लगा कि वास्तु के लिए बुलाया, गाड़ी पूछ रहा है। कहा जी बताओ जी, गाड़ी तो कहीं है, जाट हूँ। कहते जी गाड़ी तो कहीं है। मैं कहना जी आप जिसमें जाते हो? तो जी होंडा सिटी है। मैं कहा जी जब से आपने गाड़ी ली है आपके पास ये दिक्कत आ गई है, आपको ऊँची गाड़ी में लाना चाहिए। उनको बात समझ में आई, आप हैरान होंगे, उन्होंने वही होंडा सिटी मुझे गिफ्ट कर दी। अच्छा। मैंने 3 साल रखा उस गाड़ी को। गाड़ी से और बता देता हूँ, अगर आप छोटी गाड़ी ले रहे हैं, मान लें एल्टो ले रहे हैं, है ना, वैसी कोई गाड़ी ले रहे हैं, तो ब्लैक नहीं लेनी चाहिए। अच्छा। यदि आप बड़ी गाड़ी ले रहे हैं, आप मर्सिडीज ले रहे हैं, BMW ले रहे हैं, ठीक है ना, आप ब्लैक ले सकते हैं। ऐसा क्यों? छोटी गाड़ी जो है मोर्चरी की मानी जाती है, मोर्चरी, अच्छा। अच्छा। शव वाहन, ओके। शव वाहन, ठीक है। डेड बॉडीज को जिसमें लेके जाते हैं। जी जी जी। बड़ी गाड़ी स्टेटस सिंबल है, यानी हाथी काला, हाथी की सवारी है, वो महंगी गाड़ी है। तो मैं भी आप लोगों के लिए भी कामना करूंगा आप भी हाथी पे चलें, इसीलिए उसको बोलते हैं गज केसरी योग बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में। जी 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 जी। बाकी उसके नंबर्स वगैरह हैं, ये हैं। नंबर्स की बात कर लेता हूँ तो नंबर गाड़ी का हमेशा ऐसा लेना चाहिए जो बढ़ते क्रम में हो, आखिरी नंबर सबसे बड़ा होना चाहिए। अच्छा। मतलब बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक टिप्स देने वाली बात है कि आखिरी नंबर सबसे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं हो कि मेरा नंबर 9999 है और आखिर में 1 है। ओके। तो सर जब भी हम रेमेडीज़ की बात भी कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स के लिए रेमेडीज़ ले लेते हैं, बच्चे बड़े परेशान हैं पढ़ कर, लेकिन रिजल्ट जो चाहते हैं वो नहीं आते, या फिर अभी एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं बच्चों के, तो वास्तु के हिसाब से कहाँ बैठ के पढ़ाई करें कि अच्छे नंबर आएंगे, मन भी लगे पढ़ाई में? देखिए एक ना हमारे यहाँ पे, मैं कुछ जाति पाति पे नहीं जा रहा हूँ, जी जी हमारे यहाँ पे ना एक कम्युनिटी है कायस्थ, जी जिसे हम बोलते हैं ना सक्सेना, जी, जी। ये सब होता है ना लोग, हाँ जौहरी वगैरह है ना, जी। श्रीवास्तव वगैरह, इनकी ना ये ना कलम दवात की पूजा करते हैं। आप देखेंगे मेजोरिटी में ये लोग ना बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं। ये बिजनेस कम्युनिटी नहीं है, पढ़ाई वाली है। तो अपने को एक कलम
और एक दवात, दवात समझते हैं, हाँ, इंक पोट, हाँ, ठीक है ना, जी। वो लेकर के हमें वो जूल यूज़ करना चाहिए। अच्छा, चाहे थोड़ी देर के लिए करें, दिन में 2 मिनट के लिए करें, ठीक है ना। होल्डर होता था या कलम, जी जी, लकड़ी की कलम होती थी, ठीक है ना, उसकी वो करें, वो रखें। स्टूडेंट कमर निकाल के नहीं पढ़ें, किताबों को बिखेर के ना पढ़ें। अगर वो कंप्यूटर पे भी या लैपटॉप पे भी या काम कर रहे हैं किसी ऐसे गैजेट पे, तो बहुत सारी विंडोज़ ना खोल लें, बहुत सारा खोलना लें। अच्छा, जितना उनको जो ज़्यादा ज़रूरी है उतना ही खोलें, ठीक है, नहीं तो फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। पहले आपने ये किताब पढ़ी तो फिर दूसरी पढ़ने लग गए। आप पहले ये वाली वीडियो देख रहे थे, फिर देखते देखते कि मतलब आप वास्तु से शुरू होते रेसिपी पे आ गए, होता है ना ऐसे, जी, क्योंकि हम स्क्रॉल करते रहते हैं। तो इसी तरीके से, तो ये चीज़। दूसरी चीज़, एकदम दीवार से सटा हुआ नहीं होना चाहिए, ओके, डिस्टेंस होना चाहिए। कोशिश होनी चाहिए कि जिस चेयर पे हम हैं वो व्हील वाली नहीं होनी चाहिए, पर इसका क्या कारण है? वो डिस्टर्ब होगा, डिस्ट्रैक्ट होगा। लकड़ी की रहेगी और अर्थ एलिमेंट है। अर्थ क्या है, लकड़ी क्या है, पेड़, यानी बढ़ेगा, ग्रो के लिए, ग्रोथ के लिए। और अपने जो भी पेन, पेंसिल, पेपर, ज्योमेट्री बॉक्स, जो भी कुछ है या जो भी स्टडी मटेरियल है, यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो किसी से गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अगर कोई गरीब है तो नहीं लेगा या आपको नहीं देना चाहिए। फिर भी अगर आपको कभी डोनेट भी करना है तो उससे ना चाहे 1 रुपये ले लीजिए, ले जो लीजिए, ताकि इसको फलीभूत हो। सर लास्ट रेमेडी मैं आपसे जानना चाहूँगा, फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए हम कौन सी टिप्स अपनाएं वास्तु की? देखिए, आपने पहले भी एक बात की थी कि क्या वास्तु से बीमारी का पता लग सकता है? बिल्कुल पता लग सकता है। यदि नॉर्थ ईस्ट में कोई समस्या है तो वहाँ पर आपको, नॉर्थ ईस्ट वास्तु का सिर है, सिर मतलब वहाँ पे आपको डिप्रेशन हो सकता है, एग्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, या कोई अदर मानसिक तनाव हो सकता है, अवसाद हो सकता है। अवसाद वाला आलस भी हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है, ठीक है ना, काम को पोस्टपोन कर रहे हैं, पेंडिंग कर रहे हैं, वो भी हो सकता है। डिसीजन नहीं ले पाते, आपको क्लैरिटी ही नहीं मिलती ओके, कि करना क्या है। कि यार सिंगल साहब का पॉडकास्ट अंशिका ने करना है या आमिर ने करना है, चलो तुम भी कर लो, चलो मैं कर लेता हूँ, चलो दोनों कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कन्फ्यूज़न रहता है। ओके, तो इसलिए वो, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, किसी आर्किटेक्चर प्लान को चेंज नहीं कर सकते, एटलीस्ट ये जरूर देखिए कि उसके अंदर में कोई गंदगी ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो, कोई बहुत वजन ना डाल दिया हो, उसको स्टोर ना बना दिया हो, उसे वहाँ पे जूते या इस टाइप का कोई सामान ना रख दिया गया हो, वो कर दीजिए। इसी तरीके से यदि घर के सेंटर में कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आपको किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, कोई और समस्या खड़ी हो जाती है। और यदि आपको साउथ वेस्ट में कोई दिक्कत है तो आपको टांगों में दिक्कत होती है, आपको टांगों में दर्द हो जाएगा, इसमें दर्द, तीनों में दिक्कत है तो फिर तो महाकल्याण हो गया, फिर तो कह ही नहीं सकते, ठीक है ना। अदरवाइज फिर तो रोगी होगा ही होगा वो। अगर ये नॉर्थ ईस्ट भी कटा हुआ है, साउथ वेस्ट भी कटा हुआ है, तो ऐसे देखने में मिलता है कि वहाँ पे सुसाइडल टेंडेंसी बन जाती है। अच्छा, हाँ, वो इतना हैवी डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ खा लेते, भले मरे ना मरे वो अलग बात है, मृत्यु तो उनकी जब आनी है। तो मृत्यु तो किसी स्वस्थ व्यक्ति की भी आ सकती है, जी जी जी, बट इस तरीके से कष्टकारी ना हो। तो जगह जगह पे हमारे को ये बताया गया है, यदि साउथ ईस्ट में दिक्कत है तो बंदे के ये शोल्डर, आपने देखा शोल्डर जाम हो गया, बाजू नहीं उठ रही है, तो वो चेक करें उनके घर का साउथ ईस्ट में दिक्कत होगी। यदि ये वाली बाजू है तो उनको बोले नॉर्थ वेस्ट में दिक्कत होगी। एवरी टाइम हेडेक रहता है, माइग्रेन रहता है, ठीक ही नहीं हो रहा, तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत आएगी। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं कि जिनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें बचा जा सकता है। हाँ, अगर हमें माइग्रेन हो गया, हमें किडनी प्रॉब्लम हो गई, फिर हमने उसको वास्तु ठीक कराया तो फिर उसको बहुत बड़ा असर नहीं आता। थैंक यू सो मच सर, जिस तरह से आपने पूरे वास्तु को लेकर जो आज ये जानकारी दी ना, इस पॉडकास्ट बहुत शानदार जानकारी रही, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। सारे मिथ आपने क्लियर कर दिए, जो डाउट्स थे हमारे अंदर वो भी क्लियर हुए, और व्यूअर्स के लिए को भी बहुत मज़ा आया होगा इस पॉडकास्ट को देख के। थैंक्स फॉर कमिंग सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नमस्कार सर। तो ये सर के साथ जो हमने आज ये पॉडकास्ट किया वास्तु को लेकर, सच में कि अलग ही पॉडकास्ट रहा। मतलब जिस तरह से पूरा पॉडकास्ट शुरू हुआ, लास्ट में रेमेडीज आपको इतनी सारी भी बता दी, उसके बीच में जो मिथ थे वो भी सर ने क्लियर कर दिए। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट के बाद जो भी आपके सवाल थे उनके जवाब तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ रह गया है जो आप जानना चाहते हैं, जो आप पूछना चाहते हैं, तो डिटेल्स हमने सर के दे रखी है। आप उन नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर कंसल्टेंट कर सकते हैं सर से, क्योंकि वास्तु की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, वो भी पूरी
रील्स वाला ज्ञान नहीं मिलेगा इस पॉडकास्ट में। आपको इस पॉडकास्ट में वो ज्ञान मिला है सर से जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। तो आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। अगले पॉडकास्ट में फिर आपसे मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।